शीला जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, शीला जी का नाम रहेगा। मैं क्या कहूँ, ये तो कोई मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये तो बल्कि दिल्ली का कार्यक्रम है। और ख़ासकर क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़ी रही, हम लोग कांग्रेस के लिए तो विशेष दिन है। शीला जी के जाने के 3 साल हुए थे और ये था कि कोरोना के कारण सब लोग मिल भी नहीं पाए थे, तो बल्कि जितने सीनियर लीडर मेरे साथ खड़े सबका ये कहना था कि एक समय ऐसा आना चाहिए कि सब लोग मिलें, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी करें और एक तरीके से एक कांग्रेस का उत्सव भी मनाएं। तो उस कारण से सब लोग इकट्ठा हुए यहाँ। अनिल की मैं एक बात बताऊंगा, जब से अनिल आया है, जिसको कहते हैं ना सही में कि सड़क पे उतर के संघर्ष करना, विपक्ष की ऐसी भूमिका निभानी जो सकारात्मक भी हो और जो जनता को सरकार का आईना भी दिखाए, और सरकार को भी सिर्फ उसकी आलोचना नहीं करना, सरकार को सही रास्ता दिखाना। ये तीनों कामों में मेरे ख्याल से जो अनिल जी ने काम किया और उनके साथ कांग्रेसियों ने काम किया, ये अपने में सही में एक अद्भुत काम रहा है। देखिए, आज पूरा कांग्रेस परिवार और दिल्ली वासियाँ शीला जी को याद करें। शीला जी को इस दिल्ली का यूँ कहें कि जो ये दिल्ली है, ये दिल्ली शीला जी की देन रही है, या आज की इस दिल्ली की जो शिल्पकार रही हैं वो शीला जी रही है। तो शीला जी को पूरा वो व्यक्तित्व जो शीला जी से कभी संपर्क में आया हो, जो दिल्ली के विकास को देखता हो, वो शीला जी को आज याद कर रहा है। इसी के लिए आज पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पहुँचा है। मैं भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने में पहुँचा हूँ और शीला जी के कार्य को हम याद कर रहे हैं। शीला जी की बरसी है, हम पूरी टीम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मेरे साथ यहाँ पर उनको खिराज अकीदत देने आई है और शीला जी को पूरी दिल्ली याद करती है। दिल्ली आज ऐसे याद कर रही है क्योंकि दिल्ली में जो शीला जी ने काम कराए थे, आज मौजूदा सरकार उसको मेंटेनेंस भी नहीं करा पा रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोबारा से कांग्रेस को लाए और दोबारा से दिल्ली को सजाएं जैसे शीला जी ने सजाया है। देखिए, आज शीला जी की तीसरी पुण्यतिथि है। मैं उनको श्रद्धांजलि नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक शीला जी का सवाल है, आज तक सारे मुख्यमंत्री दिल्ली में आए, लेकिन जो शीला जी ने अभूतपूर्व कार्य दिल्ली में किया है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। सारे मुख्यमंत्री कोशिश तो करते हैं हम शीला जी का मुकाबला कर लें, लेकिन ईमानदारी की बात है, कोई भी मुख्यमंत्री आज तक शीला जी का मुकाबला नहीं कर पाया। और शीला जी सर्वप्रिय थी और सर्वप्रिय आज उनके काम हैं और उनकी याद में आज पूरी दिल्ली उनको याद करती है। आपने देखा कितने लोग दूर दूर से दिल्ली से आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ये सिर्फ इसलिए आए कि शीला जी ने हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए दिल्ली में काम किया है। उस काम की सराहना है। देखिए, शीला जी एक ऐसी नेता थी, एक ऐसी देशभक्त नेता थी, एक ऐसी कांग्रेस की बड़ी नेता थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी वो लोगों के दिलों में रहेंगी। दिल्ली का जो स्वरूप सुंदर करने में शीला जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको युगों युगों तक ये देश याद रखेगा। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, दिल्ली, आधुनिक दिल्ली की बनाने वाली, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि सारा दिल्ली जिनको माँ की तरीके से मानता था, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। उनको हम खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, हर पार्टी के लोग यहाँ पर शीला दीक्षित जी को खराज अकीदत पेश करने आए हैं। वो इसलिए कि वो शीला दीक्षित जी ही थी जिन्होंने दिल्ली को सजाया था, संवारा था, जिन्होंने दिल्ली को बनाया था, जिनके आज भी पूरे देश में आप कहीं घूम लीजिए तो लोग कहते हैं अच्छा वो दिल्ली जो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी। आज हम उन शीला दीक्षित जी को खराज अकीदत पेश करने आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं शीला जी की तीसरी बरसी पर बड़े गम के साथ उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ कि शीला दीक्षित जी, जहाँ तक दिल्ली का मामला है, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर शीला दीक्षित जी की दिल्ली एक मॉडल थी और उन्होंने जिस प्यार मोहब्बत से दिल्ली को संवारा था उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये वक्त की बात है, भगवान की लीला थी कि वो समय से चली गई। अगर आज शीला जी यहाँ जीवित होती
तो आज कांग्रेस में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जान पड़ती और शीला दीक्षित जी के कार्यों से दिल्ली और संवरती। जी ने दिल्ली के अंदर ना फ्लाईओवरों का बल्कि पूरी दिल्ली को एक तरह से जोड़ दिया था। मेट्रो का काम हुआ, स्कूलों के अंदर जितना काम हुआ, जितना एजुकेशन पे काम हुआ, जितना जो है और कॉलेजेस पे काम हुआ, अस्पतालों में काम हुआ। जबकि आज भी पूरी दिल्ली जानती है कि जो शीला दीक्षित जी ने काम किया वो कोई मुख्यमंत्री न कर सकता है न करेगा। देखिए, आने वाले 2024 इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी कारपोरेशन के भी नहीं हुए, तो आप खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये मैं इसमें कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि इस टाइम में हमारी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि दोनों ही तरफ झूठों का बोलबाला हो रहा है। कोई फ्री बिजली पानी के नाम पे कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, इस वजह से हो रहा है। लेकिन कांग्रेस हमेशा से धर्मनिरपेक्ष थी, है और रहेगी, और कांग्रेस और पहले से ज़्यादा उभर के आएगी। ये कोई पहला मौका नहीं है। हर 20-25 साल बाद हमारे साथ ऐसा कुछ होता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को ब्रेक लगा, लेकिन हम उससे ज़्यादा मजबूती से वापस आए और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम उससे ज़्यादा ताकत से आएंगे। धन्यवाद। ये थे यहाँ पे जो लोग थे, जहाँ खासकर शीला जी को जो खिराज अकीदत पेश करने आए, लोगों का सिलसिला बनो। इनका कहना है कि जो हम जिस ताकत से थे उसी ताकत से उभर कर आएंगे। आने वाले इलेक्शन में हमारी जीत यकीनी है। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।